मैं हूं आयशा मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये दूसरा वाक़या है कि अलीमा ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ हो रही है। अमूमन ये एक रूटीन है कि अलीमा ख़ान और बाकी की दोनों बहनें अपने कुछ पीटीआई के वर्कर्स के साथ जब भाई से मिलने जाती हैं, जो डे उनका होता है, तो एक दो बहनों को इजाज़त मिल जाती है, किसी एक को नहीं मिलती। लेकिन वो जब बाहर आती हैं तो फिर वो अपना, अगर कोई उज़मा गई हों या दूसरी बहन गई हों, तो बातचीत अमूमन अलीमा ख़ान ही करती हैं। और अलीमा ख़ान की बातचीत में हमने ये बात देखी कि वो बड़े धीमे लहजे में एक सलीके से बात करती हैं। हालांकि सियासत पर या बाज़ का नहीं मिलने देते या किसी अदलिया के साथ गिले शिकवे हों, इसके बावजूद वो बड़े तहम्मुल से गुफ्तगू करती हैं। गिले शिकवे भी करने हों तो भी वो अपना लहजा लाउड नहीं करती। जिस दिन वो अभी जो वाक़या पेश आया इसमें वो निकली हैं, उनके साथ पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे। और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया टॉक शुरू की, अभी हमने ये मंज़र देखा कि मजमा सामने सारे कैमरों के खड़ी हैं अलीमा ख़ान, उनकी बहनें और कुछ पीटीआई के कारकुनान, और उनके बिल्कुल अपोजिट जो हैं वो सहाफ़ियों का ग्रुप बैठा हुआ है। अब दुनिया की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इवन हम अपने प्रेस क्लब का हवाला देंगे जहाँ सारे सहाफ़ी मौजूद हैं जो इस वक्त बात भी कर रहे हैं तैयब बलोच के हवाले से। तो आप प्रेस क्लब इस्लामाबाद की या प्रेस क्लब कराची की, लाहौर की कोई भी मीडिया टॉक देखें, उसमें कोई मिनिस्टर आए, कोई थिंकर आए, कोई दानिश्वर आए, कोई भी शख्स आए, वो आके बात शुरू करता है। उतनी देर में सहाफ़ी बैठे रहते हैं और जब वो अपनी बात ख़त्म करता है तो फिर बारी आ जाती है क्वेश्चन आंसर की। उसके बाद सारे सहाफ़ी उसकी बात से या उसकी शख्सियत या ज़ात या उसके किरदार के हवाले से या उसके कुछ फ़ैसलों के हवाले से जो भी सवाल पूछना चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं और उसको जवाब देना चाहिए। यहाँ मैं ये कहूँगी कि उस लम्हे में जब कोई शख्सियत अपनी बातचीत मुकम्मल कर ले, जब कोई शख्सियत अपना मुद्दा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया वर्कर्स या मीडिया के सीनियर्स के सामने बयान कर ले, उसके बाद ये हक बनता है कि कोई सहाफ़ी सवाल करे तो वो अच्छा हो, वो बुरा हो, वो तल्ख़ हो, वो मीठा हो, उस शख्सियत को जवाब देना चाहिए और तहम्मुल के साथ सुनकर जवाब देना चाहिए। अलीमा ख़ान के पार्ट पर भी होना यही चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? फिर जब आवाम ने इस वक्त जो मीडिया पर हर तरफ बात हो रही है, एक तरफ सहाफ़ी ये भी खड़े हैं कि हम तैयब बलोच के साथ खड़े हैं, उसके साथ ज़्यादती हुई, दूसरी तरफ आवाम या कुछ सहाफ़ियों के सामने ये नक्शा मौजूद है जो मैं बयान करने लगी हूँ कि अलीमा ख़ान आती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हैं और वो लड़का तैयब बलोच, हमारा दोस्त, हमारा सहाफ़ी, कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाता है। अलीमा ख़ान के साथ खड़े हुए लोग उसे मना करते हैं, कहते हैं देखो तैयब ये काम नहीं करो, तैयब आप ऐसा मत करना, आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि उन्होंने गेस कर लिया था कि एक दो माजी के वाक़यात में भी ऐसा हुआ था कि तैयब बलोच ने कोई बात वक्त से पहले कर दी थी। तो तैयब बलोच ने जब मना करने के बावजूद भी बोलना शुरू किया तो फिर उस पे हंगामे का आगाज़ इसलिए हुआ कि आपने तो अलीमा ख़ान ने जो बात करनी थी वो सुनी ही नहीं, तो आप क्या सवाल करेंगे। तो ये इसके बाद हंगामा आराई शुरू होती है और उस हंगामे में फिर हमने देखा कि जो मना कर रहे थे, जब तैयब बलोच ने बोलना नहीं रोका तो फिर वो निकल के आए और उन्होंने हाथापाई की और आपस में झगड़ा हो गया। हम इस हाथापाई और इस झगड़े को के ख़िलाफ़ बात करेंगे। हम ये भी कहेंगे कि यह हाथापाई और झगड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सवाल ये जहन में आता है कि अगर नहीं होना चाहिए था तो फिर क्या होना चाहिए था? अलीमा ख़ान की गुफ्तगू के बगैर सवाल जवाब का सेशन शुरू हो जाना चाहिए था। तो ये तो मीडिया टॉक का असूल ही नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी सहाफ़त है उसका एक मयार है, उस सहाफ़त के मयार का ख़याल रखना और उस पर अमल करना बेइंतहा ज़रूरी है। अब जो तैयब बलोच ने मना करने के बावजूद सवाल किया और हंगामा शुरू हो गया, उसका अलीमा ख़ान को तो ये नुकसान हुआ कि उस दिन जो इमरान ख़ान की वो बात करना चाह रही थी कि अंदर इमरान ख़ान ने ये पैगाम भेजा है, वो ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, वो बात नहीं कर सकी।
شاید ہو سکتا ہے کہ مقصد بھی یہی ہو کہ علیمہ خان اپنے بھائی کے حوالے سے کوئی میسج کنوے نہ کریں، کیونکہ وہ کافی مضبوط بولتی ہیں۔ تو اگر مقصد یہ بھی تھا تو پھر جو پلان کرتے ہیں ان پر انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟ ان پر انگلیاں اس لیے اٹھتی ہیں کہ جب یہ بات عوام کے سامنے آئینے کی طرح آ جاتی ہے کہ طیب بلوچ کو روکا جا رہا ہے، وہ نہیں رک رہا، سوالات ابھی کرنے کا وقت نہیں آیا اور سوالات اس نے شروع کر دیے، تو اس کے بعد پھر مار پیٹ اور ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ جس کی مذمت ہم کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ناظرین، عموماً تو یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا گیا کہ بدتمیز ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا گیا کہ ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے، ان کے لہجے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، وہ بھی درست ہونے چاہیے، لیکن اگر وہی کام طیب بلوچ نے کیا ہے تو وہ بھی تو غلط ہے۔ طیب بلوچ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے سامنے جو 3 عورتیں کھڑی ہیں وہ اس کی ماں بہنوں سے بھی بڑی عمر کی ہیں، تو ایک عورت کا احترام بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے کہ علیمہ خان کی پہلے پریس کانفرنس سن لیتے، اس کے بعد تحمل سے سننے کے بعد وہ جو چاہے سوال کرتے، وہ تلخ سوال کرتے تو بھی علیمہ خان کو جواب دینا چاہیے تھا، وہ میٹھا سوال کرتے، اچھا سوال کرتے تو بھی جواب دینا چاہیے تھا۔ تو اگر وہ علیمہ خان تلخی اختیار کرتی تو تنقید ان پر ہوتی۔ آج تنقید ہو رہی ہے کہ یہ پلان کیا گیا تھا، یہ تاکہ عمران خان کا میسج باہر نہ آ سکے۔ تو مجھے اس بات کی کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو مشورے دیے جاتے ہیں یا یہ سارا پلان کیا جاتا ہے، یہ خود انہی اداروں کے خلاف ہی کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عوام کو اب بیوقوف بنانا ذرا سا مشکل ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ علیمہ خان سے براہ راست میری کوئی رشتہ داری ہے یا طیب بلوچ سے میری کوئی دشمنی ہے۔ میرے لیے دونوں ایکول ہیں، دونوں کا میں احترام کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود جب علیمہ خان نے بات بھی نہیں کی، اپنی پریس کا میڈیا ٹاک کا آغاز ہی نہیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کون سا سوال تھا جو طیب بلوچ کے ذہن میں آ گیا تھا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ان کے جو ساتھ کھڑے لوگ ہیں وہ اس کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں طیب ایسا نہ کرو، تو وہ رک جاتے تو یہ ہنگامہ نہ ہوتا۔ تو کم از کم ان باتوں پر اب سوچنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو کس معیار تک لے کے جانا ہے۔ اور پھر نوجوان نسل، طیب بلوچ بھی نوجوان ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے اراکین بھی نوجوان ہیں، تو ان کو آپس میں لڑوا کے پاکستان کے مستقبل کو کس رستے پر ہم لے کر جا رہے ہیں؟